हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोग के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्सतान ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का एक और पार्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं और लास्ट पार्ट है ये डिफरेंशिएशन का। इसके बाद एप्लीकेशन डेरिवेटिव हम स्टार्ट कर देंगे। केवीएस पीजीटी के मैथमेटिक्स का ये फ्री कोर्स है जिसमें हम सारी की सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो लगभग 8 से 9 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें एक और पार्ट हम आज जो है वो ऐड करने वाले हैं। तो ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करवा देंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे। और अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन या इससे ज़्यादा हायर मैथमेटिक्स के लिए भी कोई वीडियोस देखनी है तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। और केवीएस के लिए सारा का सारा स्टडी मटेरियल इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से, जो कि मैथ्सतान ऑफिशियल है, वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर सेट और पीडीएफ जो है उसकी आराम से आपको मिल जाएंगी। तो पेपर अ, में अभी जो जो चीज़ें आने वाली है, हम सबसे पहले इस पूरे स्टडी मटेरियल में इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएं, शॉर्ट ट्रिक कराएं, और ऑब्वियस सी बात है बेसिक तो आपको करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या होते हैं इनवर्स फंक्शन और क्या इसका डेरिवेटिव होता है? तो देखो, इनवर्स फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको फंक्शन चैप्टर में जो है मिल जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन इनवर्स निकालते हैं तो उसका बाइजेक्टिव होना इंपॉर्टेंट है, यानी उसको वन वन और ऑन टू होना इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, तो एक चीज़ मैं बात कर लेता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो बेसिकली वन वन ऑन टू होते नहीं है। जैसे साइन एक्स की बात करें तो इसका ग्राफ अगर आपने देखा होगा तो ये इसका ग्राफ होता है पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी। अगर आपने क्या करा, इस फंक्शन को चेक करना है कि ये वन वन ऑन टू है या नहीं, तो सबसे पहली बात ये है कि वन वन होने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर हम उसको करें तो ये एक से ज़्यादा इमेजेस दे सकता है, यानी ये वन वन नहीं होगा। एक ही वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा इमेजेस दे सकता है। अगर ये वन वन ही नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो इसका इन्वर्स कैसे पॉसिबल है? तो याद रखना कि एक सर्टेन इंटरवल के अंदर अगर हम किसी भी फंक्शन को निकालना चाहें, जैसे ये वाला साइन का फंक्शन सपोज करो मैंने बस इतना रख दिया, बाकी सारा काट दिया। तो इतना अगर मैंने सर्टेन इंटरवल के अंदर रख दिया तो इसका मतलब ये होगा कि अब मैं अगर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा तो बस एक ही पॉइंट पे लाइन टेस्ट टच करेगी। ठीक है, तो ये इस समय जो होगा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस भी हो जाएगा और ये वन वन ऑन टू भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अगर ऐसा है तो ये इंटरवल कौन सा है, तो आप बोलोगे -π/2 से π/2 के बीच में ये इंटरवल जो है। ठीक है, इसमें फंक्शन जो है वो वन वन ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। ऐसे हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसका एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो होता है इन्वर्स पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये रेंज कौन कौन सी होती है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, ठीक है, ये होती है -π/2 से +π/2। यहाँ पे ये क्या होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। कॉस की बात करें ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है। टेन की बात करें तो ये कहाँ से एग्जिस्ट करता है, तो ये करता है आपका -π/2 से π/2 के बीच में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन ब्रैकेट ओपन होता है। कॉट की बात करें तो कॉट में भी ये 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है, 0 से पाई के बीच, लेकिन इसमें ब्रैकेट क्या होता है, ओपन होता है। सेक की बात करें तो सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, अगर मैं बात करूँ तो वो करता है माइनस इन्फिनिटी से, ब्रैकेट ओपन लगाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से नहीं, माइनस इन्फिनिटी नहीं, सेक सेक कॉस का होता है, तो 0 से पाई लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, और माइनस कर देते हैं यहाँ से जहाँ पे ये इनफाइनाइट हो जाता है π/2। कॉसेक इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं, तो कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो करता है आपका -π/2 से +π/2 के बीच में एग्जिस्ट करता है, और इसमें एक जीरो हटा दिया जाता है क्योंकि कॉसेक जीरो इनफाइनाइट बन जाता है ना, उसमें अनडिफाइंड वैल्यू देता है ये। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं या कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको सबसे पहले तो पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको पहले ही चीज़ें बता देता हूँ, जैसे साइन इनवर्स एक्स कभी दिख जाए आपको, प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिख जाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो π/2, बस इतना याद रखना है आपको। या मैंने आपको बोल दिया कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना, प्लस सेक इनवर्स एक्स अगर मैंने आपको बोल दिया लिखा हुआ, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है π/2। दूसरी के बाद में तीसरी चीज़ टेन इनवर्स एक्स, है ना, प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है π/2। तो ये तीनों जो हैं ये π/2 वैल्यू देते हैं। एक चीज़ और है कि ये जो x है ना ये सेम होना चाहिए। अगर ये अलग अलग आपको दे रखी है वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यूज अलग अलग हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, π/2 नहीं होगा उस केस में। ठीक है, तो उसके लिए इतना मतलब आपको समझ में आना चाहिए, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई दे रखा है ना, बराबर π/2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई बराबर हैं। अगर बराबर नहीं है
तो इसका मतलब ये होगा कि उसका इन्वर्स निकालना या ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इन्वर्स तो निकल जाएगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे साइन इन्वर्स एक्स जो होता है उसको कॉसेक इन्वर्स 1/x लिखा जा सकता है, या कॉसेक इन्वर्स को, है ना, साइन इन्वर्स 1/x लिखा जा सकता है। साइन इन्वर्स 1/x लिखा जा सकता है। ऐसे ही कॉस इन्वर्स एक्स को पहले मैं प्रॉपर्टी इसलिए बताता हूँ क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता कि आपको कितना आता है। तो आपको जितना आता होगा उसके हिसाब से आप प्रॉपर्टी को देख सकते हो। ठीक है? आपको अगर ये आती है तो आप स्किप करके आगे जा सकते हो, अगर आपको नहीं आती तो आप इसको नोट कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही ऑप्शन दे रहा हूँ इसमें, ठीक है? तो आपको देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है, tan इनवर्स एक्स को cot इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है, cot इनवर्स एक्स क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 1/x। ये सारी प्रॉपर्टी जो हैं ये यूज़ होने वाली हैं आगे वाले क्वेश्चन, ठीक है? कुछ प्रॉपर्टीज़ तो ये लिखवा दी मैंने, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी वो लिखूँगा जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं अभी सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर बात कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला था tan इनवर्स, है ना, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 90% क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। एक पाई प्लस में यूज़ होता है, एक माइनस पाई प्लस में होता है। ठीक है, उन दोनों के ऊपर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब इन्वर्स फंक्शन पढ़ाऊंगा तब उसके ऊपर बात करूंगा मैं। तो आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है टेन इनवर्स का अभी के लिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का होता है टेन एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। माइनस में बीच में माइनस, ऊपर माइनस लग जाएगा, नीचे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें बताते हैं सबसे पहले। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ज़रा, पेन का ये दिखाई नहीं देगा मुझे। ठीक है, ये लो चेंज कर लिया हमने। सबसे पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपको डेरिवेटिव के बारे में। डेरिवेटिव में इन्वर्स फंक्शन की बात कर लेते हैं, इससे पहले हमने ये सब चीज़ों के ऊपर बात कर ली है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो साइन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मेरे को मान लेते हैं कॉस का निकालना है तो मेरे को ज़्यादा चेंज नहीं करना, मेरे को खाली उस माइनस चेंज कर देना, तो ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का होता है -1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक का जो होता है वो होता है 1/mod x और √x² - 1, और कॉसेक में माइनस लग जाता है। तो कॉसेक में माइनस लग जाता है, बस इतना याद रख लीजिएगा आप। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप आराम से पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लोगे। तो ये डेरिवेटिव सबके पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है? और उसके बाद आप पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। तो जो डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, वो कितने टाइप में डिवाइडेड हैं पहले तो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो होता है बेसिक टाइप कि आप फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। दूसरा होता है वैल्यू पुट करने वाला, यानी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला टाइप। तो दोनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है उसके ऊपर बात करते हैं। आपको बोल रखा है इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन कराएंगे और हर क्वेश्चन से आपको एक टाइप जो है ना वो क्लियर होता रहेगा। देखिए जरा, जैसे y बराबर क्या दे रखा है, सेक इनवर्स एक्स प्लस वन दे रखा है, अपॉन एक्स माइनस वन दे रखा है, प्लस साइन इनवर्स दे रखा है ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन दे रखा है। आपसे पूछा है डी वाई अपॉन डी एक्स बता दो। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जीरो दे रखा है, वन दे रखा है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन दे रखा है, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन दे रखा है। आपसे पूछा है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपके पास में जो है वो 1 मिनट है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो इसको ना, जब भी ये वाला क्वेश्चन आए ना, आप ऐसे ही एकदम से ना लड़खड़ा के या एकदम से हबड़ा तबड़ी में सॉल्व नहीं करना आपको। मैथमेटिक्स से दिमाग लगाने का काम है। इतना बड़ा क्वेश्चन वो कभी नहीं देंगे कि आपका टाइम ही पूरा खराब हो जाए। तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपका 2 मिनट के अंदर का कुछ ना कुछ जो है वो आंसर बन जाए उससे, ठीक है? अब देखो जैसे मेरे को ये पता है कि भाई सेक इनवर्स एक्स जो है ना, उसको कॉस इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है, हाँ या ना? तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y बराबर कॉस इनवर्स 1/x का मतलब होता है इसको उल्टा कर दो, तो ये x माइनस 1/x+1 लिखा जा सकता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक को कॉस का उल्टा लिखा जा सकता है, कॉस को सेक का उल्टा लिखा जा सकता है। तो हमने ऐसा लिख दिया, नीचे भी ऐसे लिख दिया, इसके बगल में भी x-1/x+1। मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर ये दोनों एंगल सेम है और यहाँ पे कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है, पता है क्या? क्या वैल्यू बताइए आपको? तो आप बोलोगे हाँ सर बताइए, अगर आपने कभी भी कॉस एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स ऐसा देख लिया तो इसकी वैल्यू होती है पाई/2, है ना? तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ y बराबर कितना आया, पाई/2 आया। तो अगर मैं पूछता हूँ कि भाई ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, तो आप बोलोगे सर जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जीरो। ठीक है, तो जीरो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में महाभारत सा बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है, बाहुबली सा, लेकिन है नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना। तो इतना बस दिमाग आपको लगाना है कि आपके दिमाग से ना खेले एग्जामिनर। बस जैसे ही आपका दिमाग ऐसे लगना शुरू हो गया, आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक क्वेश्चन पे इस पे आता हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ए एक्स का वैल्यू क्या होगी।
ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स आपको निकालना है ए माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपको ना टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई कभी भी दे दिया जाए, तो इसकी एक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अगर ऊपर माइनस लग रखा है तो ये माइनस का फॉर्मूला हो जाता है, ऊपर प्लस लग रखा है तो ये प्लस का फॉर्मूला होता है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है। तो क्या ये इस फॉर्मूले के जैसा लग रहा है क्या आप, ये वाला इस फॉर्मूले के जैसा लग रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ लग रहा है। इसका डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव करने से पहले ना मैं इसको ना फॉर्मूले से खोल देता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स एक्स यानी ए माइनस टेन इनवर्स वाई यानी एक्स, हाँ या ना, तो आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो। तो पहले वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। दूसरे वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यानी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ ये इतना। यानी चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा तो आपको किसी भी तरीके से नीचे वन बनाना है और ऊपर ऐसा बनाना है। ठीक है, ऐसा जैसे ही बनाओगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, मैंने बोला कि मान लेते हैं आपको टेन इनवर्स, आपसे बोल दिया जाए कि भैया इसको सॉल्व करके इसका बताओ कि थ्री टू टेन एक्स अपॉन मान लेते हैं टू प्लस थ्री टेन एक्स, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको बस ध्यान रखना है, इतना हड़बड़ाना नहीं है, ये मत सोचना कि ये फॉर्मूला नहीं बन रहा। आपको ये टू हटाना है, तो ये टू हटाने के लिए क्या करेंगे, सबको ना टू से डिवाइड कर दो, थ्री अपॉन टू अपॉन टेन एक्स, है ना। अपॉन नीचे भी कर दो, टू अपॉन प्लस थ्री अपॉन टू टेन एक्स। जैसे ही आप डिवाइड करोगे देखो क्या होगा, इससे ये कटेगा वन बनेगा, इससे कटेगा वन बनेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। मैं इस तरफ लिख दूँ, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ। तो टेन इनवर्स ये बन रहा है थ्री बाई टू माइनस टेन एक्स इंटू वन यानी टेन एक्स हो गया अपॉन वन प्लस थ्री बाई टू टेन एक्स। तो क्या दिख रहा है, ये बन रहा है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला बन रहा है। ध्यान से देखो, एक्स की जगह पे थ्री बाई टू है ना, वाई की जगह पे टेन एक्स है, वन प्लस एक्स इंटू वाई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो अब कि ये बन रहा है टेन इनवर्स एक्स थ्री बाई टू टेन एक्स का फॉर्मूला, हाँ या ना, यानी टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। अगर ऐसा बन रहा है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसके जैसा ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये है और आपसे पूछा गया है कि इसमें डी बाई डी एक्स क्या होगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा अगर वाई बराबर टेन इनवर्स फाइव माइनस टू टेन अंडर रूट एक्स हो अपॉन टू प्लस फाइव टेन अंडर रूट एक्स हो, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स होगी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है वन होगी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है माइनस होगी और चौथा ऑप्शन दे रखा है वन अपॉन टू रूट एक्स होगी इसकी वैल्यू। तो याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको ना नीचे वाले इस वाले नंबर से डिवाइड कर दो, टू से डिवाइड करो। तो टेन इनवर्स पहले हो जाएगा फाइव बाई टू माइनस टू बाई टू यानी वन हो जाएगा, तो टेन रूट एक्स आ जाएगा अपॉन टू बाई टू यानी वन हो गया प्लस फाइव बाई टू टेन रूट एक्स हो गया। बात समझ में आई है कैसे करा मैंने, सबको टू से डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड करोगे फाइव बाई टू बन जाएगा, टू बाई टू वन हो जाएगा, फाइव बाई टू हो जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला बन गया क्या दोबारा से, टेन एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई का। तो आप बोलोगे हाँ इसकी वैल्यू होती है क्या, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, है ना। तो बस इस वैल्यू को आपको ध्यान में रखना। तो y बराबर ये हो जाएगा टेन इनवर्स फाइव बाई टू ना, माइनस टेन इनवर्स टेन रूट एक्स। जैसे ये हुआ, इससे ये इसको हटाओ, ये बन गया आपका y इज इक्वल टू टेन इनवर्स फाइव बाई टू माइनस अंडर। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अब। तो डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स फाइव बाई टू पूरा का पूरा क्या कांस्टेंट पार्ट है क्या, आप बोलोगे हाँ, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। ये कितना आ गया पूरा का पूरा आंसर, माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स क्या हो गया, ये पूरा आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा हो कि किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हुआ है। अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ सर यहाँ पे स्टेप समझ में नहीं आया। और अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल इसमें कमेंट में यही बता सकते हो कि हाँ सर बड़ा अच्छा लगा है आपकी वीडियो को देखकर, ऐसी ही वीडियो बनाते रहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं ज़रा इसी तरीके का। आपको बोल रखा है टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर थ्री बाई टू का एक्स की वैल्यू वन डालने पर डेरिवेटिव क्या आएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रखा है, मान लेते हैं वाई बराबर दे रखा है टेन रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर थ्री बाई टू का मतलब समझते हो क्या। तो आपको अगर समझ में नहीं आता तो इसका मतलब ये होता है एक्स की पावर वन बाई टू से मल्टीप्लाई करी गई है, यानी अंडर रूट एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करी गई है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट एक्स, एक्स अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं हम। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। क्या ये फॉर्मूला बन रहा है दोबारा से क्या इसका? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको खुद भी दिमाग लगा लीजिए, एकदम से सोचिए कि हाँ सर इसका ये वाला आंसर आ सकता है। तो एकदम से आपका दिमाग चलना जैसे ही शुरू होगा, आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहे हैं। तो वीडियो को पॉज़ करिए अगर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैं तो देखो सॉल्व ही करता रहूँगा, ठीक है? आप जो है पॉज़ कर सकते हैं। तो पॉज़ करके आप थोड़ा टाइम लीजिए और ये सोचिए कि दिमाग में इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है तो बहुत बढ़िया बात है ना? इसका मतलब ये होता है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। तो देखो y बराबर ये दे रखा है, तो क्या ये फ़ॉर्मूला बन रहा है क्या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस x। आप बोलोगे हाँ सर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको tan इनवर्स रूट x का ना डेरिवेटिव करते हैं। tan इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर यानी रूट x का स्क्वायर इंटू, अगर मैं बात करूँ चेन रूल के हिसाब से, तो रूट x का दोबारा से करना पड़ेगा, तो 1/2 रूट माइनस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया डेरिवेटिव यानी dy अपॉन। अब इसमें क्या करो, dy बाई dx जो निकला उसमें x की जगह पे क्या डाल दो, x 1 डाल। तो 1 डालोगे तो 1/1 प्लस रूट 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, इंटू 1/2 अंडर रूट 1, तो यानी 2 इंटू 1, ठीक है। माइनस 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया। तो कितना हो गया ये पूरा का पूरा? ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया 1/4 माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेकर आ रहा है भैया 4 एलसीएम क्या आएगा, 4 ही कम, कितना हो जाता है, 2 दूनी 4। ये हो जाएगा -1/4 इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करा है। सबसे पहले हमने tan में बदला रूट एक्स माइनस एक्स में, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये जो ऊपर लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करा tan इनवर्स रूट एक्स का, और tan इनवर्स एक्स डेरिवेटिव करने के बाद में एक्स की वैल्यू 1 डाल दिया। 1 डालने के बाद में इसका पूरा का पूरा आंसर सॉल्व कर -1/4 इस तरीके से निकाल लिया एलसीएम। क्लियर हो रहा है? ठीक है। एक इसी तरीके का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 tan इनवर्स एक्स का, जिसको हम इस तरीके से थोड़ा सॉल्व करते हैं। आपने ये वाला फॉर्मूला देखा है क्या? 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले, एक होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कभी भी आपको ऐसा कभी भी दिख जाए ना, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स का, यही याद रखना, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसे दिख गया जैसे साइन, है ना, मेरे को दिख गया मान लेते हैं 16x अपॉन 1 प्लस सम का स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना इसको ना आपको बदलना किसका है, 2 इंटू 8 की फॉर्म में बदलना है, ठीक है, 2 इंटू 8x, और उसके बाद नीचे उसी का स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से हम x को कन्वर्ट करके उसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, ये वाला फॉर्म क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इन 4x अपॉन 1 प्लस 4x का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने कुछ हिंट दिया है आपको अभी थोड़ी देर पहले। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि आपसे पूछा गया है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा इन चारों में से। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए आप करिए इसको, दिमाग लगाइए इसको, ठीक है, कि क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 2 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, हाँ या ना? लिखा जा सकता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर लिख लो। तो उसके हिसाब से अगर ये देखा जाए तो ये 2 tan इनवर्स x का आपने फॉर्मूला पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। ये होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो x होता है यही तो यहाँ पे होता है ना 2 tan इनवर्स पास में, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x की जगह पे क्या है, इसका डेरिवेटिव कर दो। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स। 2 को भारी रखो, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर। फिर 2x का एक बार और करो तो कितना होता है 2, तो 2 टू जा कितना हो गया, ऊपर 4 हो गया, अपॉन में 1 प्लस 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर, तो 1/4